देते हैं। आजकल लोग 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं। कितने बजे तक? कहते हैं जब तक मोबाइल में डाटा है तब तक जगना है। मोबाइल का डाटा खत्म तो सोना है। अब 12 बजे तक जगेंगे तो उधर लेट तक सोएंगे। जल्दी सोना जल्दी जगना होना चाहिए, तो लेट सोना और लेट जगना ऐसी क्रिया हो गई है। अच्छा, पहले के जो संत जन होते थे ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जो है एक ही कीर्तन करते थे। क्या? कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और यही सीताराम सीताराम का जप करते थे। एक बार एक व्यक्ति के घर में वही संत जी आ गए। अच्छा, उस घर में वो जो व्यक्ति था ना, वो लेट तक सोता था। कितने बजे तक सोता था? 9-10 बजे तक। कितने बजे तक? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबका चेहरा व्यासपीठ की तरफ होना चाहिए, पीछे नहीं, सामने। अच्छा, कई लोग पीछे देखने लगते हैं तो एक तक पीछे देखते हैं 10 मिनट तक। जब वो व्यक्ति गेट के बाहर नहीं चला जाएगा तब तक उसको देखते रहेंगे। कई माताओं की गर्दन अगर पीछे मुड़ गई तो 10 मिनट तक वो सीधी नहीं होती। तो जिस व्यक्ति के घर में संत जी रुके थे वो व्यक्ति देर तक सोता था। अब संत जी जगे, ब्रह्म मुहूर्त से कीर्तन करने लगे। उस घर के लोगों की भी नींद खराब हो गई, जो आस पड़ोस के घर थे उनकी भी नींद खराब हो गई। एक दिन वो व्यक्ति की नींद खराब हुई, दूसरे दिन खराब हुई। एक दिन तो बड़े गुस्से में निकला, बोले महाराज जी, सुबह से आप सीताराम सीताराम करते हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। बंद करो ये सीताराम। संत जी ने कहा नहीं बेटा, अरे भगवान का नाम लेने से ही तो मुक्ति है। हम कैसे बंद कर दें ये भजन? कैसे भगवान का नाम लेना बंद कर दें? अरे वही तो सब कुछ कर रहा है, वही जन्म दिया, वही बड़ा किया, वही जो है खिला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, आपका भगवान नहीं खिला रहा है, हम खुद खा रहे हैं। संत जी ने कहा नहीं बेटा, आप जो खा रहे हो भगवान खिला रहा है। अगर आप नहीं खाएंगे तो भी भगवान खिलाएगा। बोले अगर मैं 24 घंटे नहीं खाया तो तुम्हारा भगवान खिलाएगा?
अब संत जी को भी अपने भगवान पर बड़ा भरोसा था। उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर आप 24 घंटे तक नहीं खाएंगे तब भी हमारा भगवान आपको खिलाएगा। बोले अगर मैं नहीं खाया तो? संत जी ने कहा अगर आपने नहीं खाया तो मेरे भगवान तुम्हें मार मार करके खिलाएंगे। अब दोनों में शर्त लग गई। संत जी भी अपनी जिद में आ गए। बोले अगर 24 घंटे के अंदर मेरे भगवान ने तुम्हें नहीं खिलाया तो मैं आज के बाद कभी सीताराम का जप नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे भगवान ने तुम्हें खिला दिया तो तुम्हें भी मैं अपने साथ संत बना लूंगा। शर्त लग गई। अब जैसे ही शर्त लगी, उस व्यक्ति ने सुबह जगा था, उसने विचार किया सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या करूं, अगर घर में रहूंगा तो कुछ ना कुछ खा लूंगा। तो घर के बाहर जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के एक बट का पेड़ था, बट के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बैठ गया। यहीं बैठा रहूंगा, घर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ खा लूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। 24 घंटे अगर नहीं खाया आज के बाद संत जी का सीताराम बंद हो जाएगा। अब संत जी भी अपने भगवान का स्मरण करते कि हे भगवान मेरी लाज रखना, मैंने आपके बल पर मैंने शर्त लगाया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के पहले आपको खिलाना है। अब वो व्यक्ति सुबह पेड़ में चढ़ गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब उसने विचार किया रात भर की बात है, अगर रात भर मैंने कुछ नहीं खाया, दिन तो निकल गया, रात निकल गई तो मैं जीत गया। लेकिन संयोग देखिए कि उसी समय उस पेड़ के नीचे कुछ बंजारे आए और उन बंजारों ने उस पेड़ के नीचे ही बैठ गए और वहीं पर उन लोगों ने भोजन बनाया। अब वो भोजन की खुशबू ऊपर तक जा रही, लेकिन वो मुंह में कपड़ा बांध करके बिल्कुल भोजन नहीं करता। नीचे भोजन पक करके तैयार हो गया। उसी समय जो है कहते हैं एक डाकुओं का गिरोह घोड़ों में बैठ करके वहां से निकला और जैसे ही डाकुओं का गिरोह आया, जितने बंजारे थे डर के मारे सब भोजन छोड़ करके वहां से भग गए। और जैसे ही भगे डाकू आगे आए, देखा कि यहाँ पर भोजन रखा है। एक डाकुओं में एक सरदार होता है, तो एक डाकू ने कहा सरदार भोजन रखा है यहाँ पर, भोजन कर लेते हैं, शाम हो गई है भोजन कर लें। तो सरदार ने रोका, बोले बिल्कुल भोजन नहीं करना। क्यों? अरे जरूर इस भोजन में किसी ने जहर मिला दिया होगा और जहर मिला करके यहाँ रखा होगा कि हम भोजन कर ले और मर जाएं, बिल्कुल भोजन नहीं करना। और एक काम करो, जिसने भी जहर मिलाया होगा वो यही कहीं छिपा होगा, ढूंढो। अब जो है सारे डाकू ढूंढने लगे तो एक की नजर पड़ गई उस पर, किस पर? जो पेड़ में बैठा था। बोले महाराज मिल गया, ये जो पेड़ में बैठा है इसी ने जहर मिलाया है। अब डाकू के सरदार ने बंदूक उठाई, नीचे उतरो। अब वो डर के मारे नीचे उतरा। बोला तुमने भोजन में जहर मिलाया है? बोले मैंने नहीं मिलाया। बोले नहीं तुमने मिलाया होगा। बोले नहीं मिलाया। तो बोले पहले एक काम करो, पहले तुम खाओ। अब उसने कहा क्या करूं? बोले मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो तुमको भोजन मार मार के खिलाया जाएगा। और संत जी ने क्या शर्त रखी थी, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें भगवान मार मार के खिलाएंगे। अब डरता क्या ना करता, उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद वो सारी बात बताई। वो व्यक्ति भी संत हो गया, जो डाकू थे वो भी संत हो गए, जो सरदार थे वो महंत हो गए, और सब जो है डाकुओं का गिरोह। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है कि नहीं? अच्छा, सब लोग जगेंगे कि नहीं? सूर्योदय के पहले जगना है, जल्दी सोना है, 10 बजे मोबाइल स्विच ऑफ। नहीं होगा स्विच ऑफ, साइलेंट कर दिया। हमारे आंगन वाले बोल रहे हैं, उनका फोन आता है ना रात में 12 बजे, साइलेंट करेंगे। यहाँ तो ठीक है, हम बॉम्बे कथा करने गए थे तो वहां भी रात में ही कथा होती थी, क्योंकि सब ड्यूटी वाले शाम को आते थे, रात में कथा होती थी। तो वहां ये नियम है, 1-2 बजे सोएंगे, 9-10 बजे जगेंगे और सीधे ड्यूटी चले जाएंगे। एक मशीनरी जीवन है। शाम को आएंगे 8-9 बजे, खाएंगे, मोबाइल देखेंगे, ये करेंगे और 12-1 बज जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर 9-10 बजे जाएंगे।
हम कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति हमें निमंत्रण देने आया, बोले महाराज आज कल का भोजन हमारे यहाँ कीजिएगा। तो उस दिन दोपहर में एक जगह और भोजन का निमंत्रण था, तो हमने कहा एक काम करेंगे, आपके यहाँ हम सुबह आ जाएंगे तो थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। तो बोले ठीक है महाराज सुबह आ जाइएगा। तो कितने बजे आएंगे? हमने कहा 7 बजे आ जाएंगे। बोले महाराज 7 बजे रात में आएंगे? तो हमने कहा सुबह कितने बजे? बोले 12 बजे। हमने कहा 12 बजे तो दोपहर होती है। बोले महाराज 10 बजे हम जगते हैं तो 12 बजे ही आपको नाश्ता दे पाएंगे। तो हमने कहा दोपहर का भोजन फिर हम कितने बजे करेंगे? तो उनकी जो दिनचर्या है 12 बजे सुबह, शाम को 4 बजे दोपहर, और शाम होती है रात को 10 बजे, भोजन होता है 12 बजे। तो उनकी सूर्योदय और ब्रह्म मुहूर्त उनका 10 बजे से शुरू होता है, लेकिन आप लोगों का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक ही रहेगा। तो सुबह 4 बजे ही आपको, बहुत धीमे से बोलते हैं, लगता है जगने का विचार है नहीं। जगना है कि नहीं? बोलिए भागवत भगवान की। तो भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, और जैसे ही जगे तो माँ यशोदा मक्खन निकाल रही हैं और नंद बाबा क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे जो है नंद बाबा की पूजा घर के बाहर बैठ गए, और भगवान कृष्ण देखते क्या है कि नंद बाबा ने शालिक राम भगवान को उठाया। अच्छा, शालिक राम भगवान आपने देखा कि नहीं? काले काले होते हैं, ऐसा लगता है गुलाब जामुन है, देखा है? अब शालिग्राम भगवान को जो है उठाया, शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, सुंदर स्नान कराया। भगवान कृष्ण दूर से देख रहे हैं कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब चढ़ रहा है, और नंद बाबा पूजा करके चंदन लगा करके फूल चढ़ा करके सिंहासन में रख दिया और आंख बंद करके जप करने लगे। अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे अंदर गए, नंद बाबा के बगल में बैठ गए, देखा कि ये जो है काले काले जो गुलाब जामुन रखे हैं, इनमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब चढ़ा है, बड़े मीठे होंगे। तो भगवान कृष्ण ने शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। अब नंद बाबा की जब माला पूरी हुई, आंख खोला तो सिंहासन से शालिग्राम भगवान गायब।